नीट पेपर लीक विवाद में सरकार ने शायद अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन ले लिया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई पहले कभी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन क्या इससे छात्रों का भरोसा वापस आएगा? आइए समझते हैं। अगर आप पिछले कई हफ्तों से नीट पेपर लीक विवाद को फॉलो कर रहे हैं, तो आज की खबर इस पूरे मामले का एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों की सेवाएं खत्म कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों की भूमिका ज्यादा गंभीर मानी जा रही है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि देश के सबसे बड़ी परीक्षाएं करवाने वाली एजेंसी में अगर इतनी बड़ी चूक हुई है, तो जवाबदेही भी तय होगी। यही वजह है कि इस बार सिर्फ जांच की बात नहीं हुई, बल्कि सीधे कार्रवाई देखने को मिली। यह कदम इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहली बार एनटीए के भीतर इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों पर गाज गिरी। सरकार का संदेश साफ है कि परीक्षा प्रणाली में लापरवाही या गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एनटीए ने पूरे सिस्टम की समीक्षा भी शुरू कर दी। हालांकि दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह कार्रवाई स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन इससे उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती। उनका कहना है कि जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। यानी एक तरफ सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई। अगर एनटीए में सुधार की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है, तो हो सकता है कि छात्रों का भरोसा धीरे धीरे वापस लौटे। लेकिन अगर आंदोलन कर रहे छात्र अपनी बाकी मांगों पर अड़े रहते हैं, तो यह विवाद अभी और लंबा चल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का फैसला इस पूरे विवाद का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम है। अभी भी आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता, तब तक विपक्ष और आंदोलनकारी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी कब तक इस फैसले से संतुष्ट होगी, यह देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल इससे सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करना उसकी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि क्या यह कदम छात्रों का भरोसा जीत पाता है या आंदोलन की अगली तस्वीर कुछ और होती है। इस पूरे मामले पर जैसा भी होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।